जय हिंद। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कहां पर वैकेंसीज है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, सैलरी क्या दी रही है। विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो का अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे संबंधित डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ओर जारी किया गया है और 15/7/2025 को नोटिफिकेशन है, जिसमें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है और ये है बेंगलुरु यूनिट के लिए अस्थायी तौर पर पूर्व सैनिकों को लिया जाए, यानी कि परमानेंट यहाँ पर जॉब रहेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग सर्विस में बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत और परमानेंट रहने वाली, यानी कि 60 साल तक आप इन वैकेंसीज के तहत नौकरी कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे बताई गई है 10 और पद का नाम है ड्राइवर। जिन्होंने एसएसएलसी पास किया हुआ है, 15 साल कम से कम जिनका सर्विस है और जिनके पास लाइट एंड हैवी व्हीकल कमर्शियल का लाइसेंस है आर्मड फोर्सेस के अंतर्गत, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी इसके एलिजिबल रहेंगे। अपर एज 43 ईयर रखी गई है। टोटल वैकेंसीज 10 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस 1 वैकेंसीज, ओबीसी एंड सीएल 2 वैकेंसीज और एससी के लिए 1 वैकेंसीज है। यहाँ पर कुछ और भी छूट दी गई है, आगे हम डिटेल से जानते हैं। सैलरी 20,500 से लेके 79,000 तक, हर साल 3% बढ़ोतरी के साथ और साथ में स्वीकार्य भत्ते आपको दिए जाएंगे। अभी स्वीकार्य भत्ते कौन कौन से हैं? मूल वेतन के अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाएगा, मकान किराया भत्ता होगा और साथ में वार्षिक मूल वेतन पर 30% की दर से अनुलब्धि। उसके अलावा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी, सामूहिक बीमा, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि जैसे अन्य भत्ते पारिश्रमिक पैकेज के तहत जो भी बीएल के कर्मचारियों को दिए जाते हैं वह सब दिए जाएंगे। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट शर्तें हैं, सबसे पहले कि कैंडिडेट मस्ट बी इन सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा है अपर एज लिमिट स्पेसिफाइड इन एप्लीकेबल टू अनरिजर्व कैटेगरी, ऊपरी आयु सीमा अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है। उसके अलावा ऊपरी आयु सीमा अति पिछड़ा वर्ग 3 वर्ष और जो अनुसूचित जाति है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। तो जो भी संबंधित कैटेगरी के हैं, यदि वहाँ एज में छूट चाहते हैं तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको भेजनी होगी। अब ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से रहेगी। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो भी आगे बताऊँगा। द रिजर्वेशन इज़ 100% फॉर एक्सेसमैन, यानी कि टोटल वैकेंसीज जो भी 10th हैं 10 वैकेंसीज सभी पूर्व सैनिकों के लिए रहेगी। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले द कैंडिडेट शुड पॉजेस द क्वालिफिकेशन ऑफ एसएसएलसी, यानी कि आपका 10th एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभी इसके लिए सभी एलिजिबल रहेंगे, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी शर्त है कि द कैंडिडेट शुड हैव एन एग्जाम्पलरी या फिर वेरी गुड रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी AYE या फिर सेफन होना चाहिए और ड्राइवर आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का। नेक्स्ट है कि कर्नाटका जिला सैनिक बोर्ड में आपका पंजीकरण होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिकेट करता है कि वैकेंसीज कर्नाटक के पूर्व सैनिकों के लिए ही है। नेक्स्ट है कि नॉलेज ऑफ कन्नड़ा इज इसेंशियल, कन्नड़ा जो लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की कौन कौन सी रिक्वायर होगी? निम्नलिखित दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ आपको संलग्न करनी होगी, जिसमें कि हाल ही का पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ्स होगा। दूसरा है कि SSLC मार्कशीट होगा। उसके अलावा भारतीय नौसेना, वायुसेना या फिर थल सेना से संबंधित डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट जो कि इश्यूड होता है। उसके अलावा जिसमें डिस्चार्ज बुक में क्लियरली मेंशन होगा मेडिकल कैटेगरी, ट्रेड, डिस्चार्ज एंड एग्जाम्पलरी या वेरी गुड आपका रिकॉर्ड, वो सब होना चाहिए। कार्ड सर्टिफिकेट से संबंधित यदि आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र आपको देने होंगे। तो कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन डिफेंस फोर्सेज एंड आर येट टू बी डिस्चार्ज नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ दियर मेडिकल कैटेगरी, करेक्टर एंड प्रोवेट डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि अभ्यर्थी वर्तमान में रक्षा बलों में जो कार्यरत हैं और जिन्हें अभी कार्यमुक्ति दी जानी है, यानी कि रिटायर आने वाले हैं, तो संबंधित चिकित्सा वर्ग, चरित्र, कार्यमुक्ति की संभावित तारीख के संबंध में दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। और इसके लिए आपको BL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन पत्र मिल जाएंगे। A4 के प्रारूप में आपको, A4 जो साइज होता है उसमें आपको डाउनलोड करना है। उसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट हु मीट द अबव मेंशन क्राइटेरिया, यदि आप ऊपर जो बताया गया है उन सभी को मैच करता है आपसे, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसको भर के DGM _HR/CSG भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालाहाली पोस्ट, बेंगलुरु 560013, इस एड्रेस पर आपको भेज देना होगा। इनवलप के ऊपर आपको लिखना होगा सुपर स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर परमानेंट BL बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स, ये आपको लिखना ज़रूरी है। अभी फ़ोटोकॉपी जो होती है वह कौन कौन सी आपको भेजनी है, और ये सभी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजनी होगी, जिसमें सबसे पहले है कि रंगीन पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटोग्राफ्स होता है, SSLC मार्कशीट जिसमें कि वैलिड जो प्रूफ है आपका डेट ऑफ बर्थ का, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, बिलोंग करते हैं आप SC OBC NC EWS कैटेगरी से, उसके अलावा भारतीय सेनाओं के द्वारा दिया गया आपका डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, और जिसमें कि क्लियरली मेंशन होगा आपका डेट ऑफ डिस्चार्ज, और साथ में करेक्टर एग्जाम्पल या वेरी गुड, और मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 या फिर AY। जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और भविष्य में 1 साल के अंतर्गत रिटायर हो रहे हैं, तो कैंडिडेट प्रेजेंटली एम्प्लॉयड इन द आर्मर फोर्सेस एंड येट टू बी डिस्चार्ज नीड टू सबमिट डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ सपोर्ट ऑफ देयर मेडिकल कैटेगरी, करेक्टर एंड प्रोबेबली डेट ऑफ डिस्चार्ज। उसके अलावा जिला सैनिक बोर्ड कर्नाटक में पंजीकरण तथा संख्या होनी चाहिए, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, और साथ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वेलफेयर में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागजात आपके पास, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके भेजनी है। एक जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, अभ्यर्थियों के पास एक वैध और सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए, जिसका उल्लेख आवेदन पत्र में आपको करना होगा। ड्राइविंग परीक्षा, लिखित परीक्षा से संबंधित सूचना अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी, तो ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लिख के देनी होगी। आपको एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, ज़्यादा एप्लीकेशन करेंगे तो जो लेटेस्ट है वही वैलिड माना जाएगा। दूसरा है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन द कंपनी प्रोवाइडेड अकोमोडेशन, तो जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास में ठहरना होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो एलिजिबल होंगे, एंड जो ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पर क्लियर कर जाते हैं उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये सभी हेल्ड किया जाएगा बेंगलुरु के अंतर्गत। कोई भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यदि इनके द्वारा अपलोड की जाती है तो आप BL की ऑफिशियल वेबसाइट www.blsindia.in के माध्यम से भी आप जो न्यूज़ है, अपडेट है, वहाँ से पता कर सकते हैं। जो आपका आवेदन पत्र है 6/8/2025 या उससे पहले, उस दिन या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद यदि कोई भी एप्लीकेशन यहां पर रिसीव होता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विज्ञापन से संबंधित कोई भी आपकी क्वारीज है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस लिंक के माध्यम से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर कंप्लीट पढ़ लें। अभी तक इतना ही। जय हिंद।